तो नेटवर्क एनालिसिस, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है अभी भी कि नेटवर्क को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि प्लस साइन किधर ले, माइनस साइन किधर ले, या फिर नेटवर्क सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम ये वीडियो के बाद आई होप कि आप लोगों को नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, किसी भी नेटवर्क में हमको उस नेटवर्क का पैरामीटर जो भी है वो पैरामीटर निकालने होते हैं। और पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? अगर डीसी सर्किट है तो हमको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है, एसी है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एडमिटेंस, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो आरएलसी निकालना है, और या फिर वोल्टेज एंड करंट निकालना है। अभी ये जो हम पैरामीटर्स को निकालेंगे उसके लिए हमारे हाथ में टूल्स बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो है अपना ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। और ये सबको पता है कि ओम्स लॉ इज़ नथिंग बट V = I/R। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होता है कि साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है। तो चलो आज के बाद आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी रेजिस्टेंस है तो साइन कन्वेंशन के लिए अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अगर इधर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे इस साइड से अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल इधर होगा, तो प्लस साइन हमने इस साइड लगा दिया, माइनस साइन इस साइड लगा दिया, ये कहीं पे भी होगा। अब बात करते हैं, कोई एक रेजिस्टिव सर्किट ले लेते हैं। सो यहाँ पे पकड़ लो, आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। पकड़ लो, ये 100 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है 14 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिस रेजिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। अब सुबह मैंने एक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था आप लोगों को, बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स आए जो स्टूडेंट्स ने बताया। सो यहाँ पे दिया हुआ था आपका 10 एम्पियर, और जो मैंने सॉल्व किया था उसमें एक चीज़ में लेना भूल गया कि यहाँ पे भी आपका 5 एम्पियर करंट दिया हुआ था, पहले का जो सॉल्व किया था हमने, है ना। सो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो और आसान हो गया इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। कैसे आसान हो गया? देखो, एक यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर इस ब्रांच में और इस ब्रांच में शेयर होगा, या फिर ये 5 एम्पियर इस ब्रांच में या फिर इस ब्रांच में शेयर होगा। तो हम पकड़ लेते हैं कि भाई कुछ भी हो, कि इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। सपोज वी डू नॉट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज और पोटेंशियल एक्सेट्रा। सो करंट किसी भी इस पूरे नेटवर्क में कहीं से भी घूमे, इसका रिटर्न पाथ क्या बन रहा है? इसका रिटर्न पाथ, अगर यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट, इस साइड से भी करंट आ रहा है, इस साइड से करंट आ रहा है, तो इसका रिटर्न पाथ यही बन रहा है ना। सो टोटल करंट कितना आएगा? इधर से 10 एम्पियर आएगा, इधर से 5 एम्पियर आएगा, और ये पूरा का पूरा इसमें अगर नहीं जा रहा है, इधर भी आ रहा है, तो पूरा 10 + 5 मतलब 15 एम्पियर करंट इसी ब्रांच से फ्लो होगा। और कोई रिटर्न पाथ है इस सर्किट में? तो नहीं है। तो अगर ऐसा है कि इस सर्किट में और कोई रिटर्न पाथ नहीं है और इधर से 15 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 10 एम्पियर + 5 एम्पियर, सो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप वही ओम्स लॉ V = I/R। I कितना है? 15, और R कितना है? 2, मतलब 30 वोल्ट। तो जो सुबह हमने निकाला था, यहाँ पे कितना निकला था अपना? 30 वोल्ट ही निकला था इसमें। सो ये वाला पोटेंशियल, क्योंकि ये तो ज़ीरो में लगा हुआ है, देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये ज़ीरो पे लगा हुआ है।
ये शॉर्ट सर्किट लाइन है। सो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 30 वोल्ट है ना। तो इस नोड पे पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। इस नोड पे अगर 30 वोल्ट होता है तो इस नोड पे कितना वोल्टेज है, ये तो 100 वोल्ट दिया हुआ है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट लाइन है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो ये हो गया मेरा 100 वोल्ट, ये हो गया 30 वोल्ट। तो इधर से 100 वोल्ट से 30 वोल्ट की तरफ ही करंट जाएगा, 30 वोल्ट से 100 वोल्ट पे तो नहीं आएगा। सो इधर से करंट कितना फ्लो होगा, 100 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट, ये हो गया V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस 14 इज इक्वल टू 70/14, जैसे पहले ही हमारा निकाला था लास्ट वीडियो में मैंने जो दिया था वही हो गया। और 14 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिला था 10/2 मतलब 5 एम्पियर। तो सेम रिजल्ट आया मेरा। तो 5 एम्पियर इस साइड से फ्लो हो रहा है और इस रेजिस्टेंस को निकालना है। तो यहाँ पे करंट तो मिल गया मुझको, अब क्या बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस नोड पे है 40 वोल्ट, इस नोड पे है 100 वोल्ट, मतलब टोटल कितना डिफरेंस हो गया कि 100 माइनस 40 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। और डिवाइडेड बाई करंट कितना है, 5 एम्पियर है। सो 60 वोल्ट बाई 5 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। सो यहाँ से ये सॉरी 12 एम्पियर नहीं होगा, 12 ओम होगा। सो ये हो गया 12 ओम। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। अगर ये वाला करंट हम कंसिडर करें तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट दे दिया है आपको, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है आपको है ना। इस वोल्टेज के लिए इस ब्रांच में और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये करंट तो दे दिया है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को कि कोई भी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, और जब आप इस ब्रांच से नेटवर्क को करंट निकालना चाहते हो, सो ये पकड़ लो A, B, C और D, ये अगर ब्रांच है मेरा और ये क्लोज सर्किट है, कुछ भी है, पकड़ लो ये क्लोज सर्किट है, कुछ भी लगा है, करंट सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है, लेकिन मैं कन्वेंशन में जा रहा हूँ। हम कैसे पकड़ते हैं, हम जिस नोड पे बैठेंगे, अगर मैं नोड बी से पे बैठ के देख रहा हूँ, अपना रेफरेंस अगर बी नोड है और इस नोड से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो फिर इसी नोड को हाईएस्ट पोटेंशियल का दर्जा दूंगा। क्या दूंगा, हाईएस्ट पोटेंशियल। ये मेरे हिसाब से है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मेरा रिजल्ट में क्या होगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट करना है। लेकिन मैं कभी भी किसी भी नेटवर्क पे बैठा हूँ तो जिस नोड पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस नोड पे बैठ के मैं कंसीडर करूँगा कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल में है, तो इसके हर एक ब्रांच पे क्या होगा, करंट आउटगोइंग करंट होगा। और अगर आउटगोइंग करंट है तो इसका मतलब ये प्लस ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा। और अगर ऐसा है तो हर एक ब्रांच पे जब हम KCL लगाएंगे तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो इसका मतलब फॉल इन पोटेंशियल है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लेके रखा है कि रेज इन पोटेंशियल पॉजिटिव एंड फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। और तो कुछ याद रखना ही नहीं है, सिर्फ अगर इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही करता हूँ कि राइज इन पोटेंशियल मतलब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल घट रहा है तो नेगेटिव में लेके चलता हूँ। तो इसी चीज़ को याद रखो। तो यहाँ पे देखो ये फॉल इन पोटेंशियल होगा इस लाइन पे, तो फॉल इन पोटेंशियल अगर है तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे माइनस दे दूँगा। अब मैं पकड़ रहा हूँ हायर पोटेंशियल कौन सा वाला है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बी नोड से देख रहा हूँ। सो फिर मैं पकड़ लेता हूँ भी है और ये भी सी है और ये R1 R2 R3 है।
सो वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई आर होगा। फिर इस नोड पे और कौन सा करंट जा रहा है, ये वाला एक तो करंट जा रहा है R3 पे, सो R3 वाला भी माइनस में दे दूंगा, और वी बी माइनस 0, क्योंकि डी पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो 0। अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल होता तो वो पोटेंशियल में लिखता, तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई R3 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, माइनस और कौन सा करंट है, ये वाला एक तो करंट जा रहा है R1 की तरफ, तो ये भी क्या है कि प्लस से माइनस की तरफ ही जा रहा है, हम पकड़ रहे हैं, तो फिर वी बी से पकड़ रहे हैं, और माइनस वी ए डिवाइडेड बाई R1, और तो कोई करंट है नहीं, सो फिर इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, बाकी सारा मिल जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे होती है कि अगर इस नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे, बी नोड पे मैं अगर बोल दूं कि एक करंट सोर्स लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे और एक ब्रांच में ले लेता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो अब देखो, चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस हटा देते हैं, पहले हम रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ कि ये डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे एक 10 एम्पियर का साइन दे दिया है कि भाई ये 10 एम्पियर जो है ये इधर आ रहा है। सो इसको तो हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि डायरेक्शन यही है। सो हम मन ही मन में एक काम करते हैं समझने के लिए, मन ही मन में हम पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए मैं पकड़ रहा हूँ, मन ही मन में पकड़ रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो करंट इस रेजिस्टेंस से इधर आ रहा है, हम पकड़ रहे हैं, तो अगर आ रहा है तो प्लस कौन से साइड में होगा, ये वाला होगा, माइनस कौन से साइड में होगा, ये वाला होगा। तो हम जब बैठ के इस नोड से हम इस ब्रांच के लिए करंट इक्वेशन लिखेंगे, तो इस नोड से हम कैसे देखेंगे इसको, इधर से इधर देखेंगे, और ये क्या है, रेज इन पोटेंशियल है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब अगर इस कंडीशन में अगर हम लिखते हैं, ये अपना केसीएल लगाते हैं इस नोड पे, बी नोड पे, सो हम कैसे लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा, बाकी ये जो तीनों लिखे हैं इसमें हमने चेंज नहीं किया, तो माइनस वी वी माइनस वी सी बाई R2 माइनस वी बी बाई R3 माइनस वी बी माइनस वी ए बाई R1, और एक ब्रांच और ऐड हो गया जिसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हम देख रहे हैं ये यहाँ पे राइज इन पोटेंशियल होगा, राइज इन पोटेंशियल का मतलब प्लस होता है, और यहाँ पे ये V बाई R नहीं लिख के हम क्या लिख दे रहे हैं, 10 एम्पियर लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ये क्या लिख रहे हैं, ये तो करंट ही है ना, V बाई R ये क्या है, करंट ही है ना, वी बी माइनस वी ए बाई R1 ये भी तो करंट ही है ना। कौन सा करंट है, ये हर एक का ब्रांच करंट है, दिस इज I1 दिस इज I2, दिस इज I3 और दिस इज I4। सो यहाँ पे देखो ये R2 मतलब I2 माइनस I3 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यही ना लिख रहे हैं। तो अगर यही लिख रहे हैं तो फिर बन गया ना आपका I1 सम, जो KCL था अपना, KCL क्या बोलता है कि सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। तो ये सारे आउटगोइंग करंट है मेरे, ये वाला आउटगोइंग करंट है, ये वाला आउटगोइंग करंट है, ये वाला आउटगोइंग करंट है, और ये इनकमिंग करंट है। सो हो गया। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया, बन गया ना। सो अभी क्लियर हुआ। तो हमको क्या कैसे याद रखना है, हमको याद रखना है क्या क्या चीज़, हमको याद रखना है कि भाई रेज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव, एकदम से ये माइंड में सेट हो गया। सो अब सिर्फ देखने का तरीका क्या होगा, जिस नोड पे बैठेंगे उस नोड से करंट अगर हमारा हाथ में है कि हम डायरेक्शन दे सकते हैं, अगर कोई करंट सोर्स नहीं दिया हुआ है
तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे वी ए हायर पोटेंशियल में हो लोअर पोटेंशियल में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कैसे देंगे, हम देंगे कि भाई वी वी जो है वो पॉइंट हायर पोटेंशियल में है, तो इक्वेशन लिखना सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके देखेंगे कि अगर वी वी माइनस वी सी हम लिख दिए हैं और जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये रिज़ल्ट माइनस में आएगा। सो -I2 करके आएगा, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन गलत ले लिया था, इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपका वी सी जो है वो हायर पोटेंशियल में है और वी वी जो है वो लोअर पोटेंशियल में है। आई होप आप लोगों को नेटवर्क पूरा बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग, जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसको एक बार सिक्वेंशियली एक एक सर्किट करके करो और कंसेप्ट यही रख के करो। यहाँ पे और कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही है कि राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव। सिर्फ आप पोटेंशियल को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, उसके हिसाब से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है।